फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जी, जहां से मैंने पहले वाले ब्लॉग को एंड किया है वहीं से ब्लॉग शुरू है। तो यहाँ भाई ने नहा धो के मतलब जोड़ा वगैरह पहन लिया था। उसके बाद हमारे यहाँ इमली घोटाया जाता है। तो लड़के या हो या लड़की हो, उनके मामा इमली घोटाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बीच वाले मामा हैं, मतलब सेकंड वाले मामा, तो यहाँ इमली घोटा रहे हैं। और इस समय मैं रेडी होने चल गई थी बाबू को रेडी कराने के लिए। और बंसी का कार से पेपर चालू था तो वो पेपर देने गए थे। तो बारात जैसे जाते समय हमने रास्ते से उनको पिक कर लिया था, तो इसलिए क्लिप में मैं नहीं दिख रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने सिर्फ कान्हा था, छोटा वाला बाबू, जो कि सबलिया बन के जाएगा और वंश भी बन के जाएगा। तो उसको मैंने दोनों बच्चों का कपड़ा गाड़ी में ही रख लिया था, क्योंकि रास्ते में हमने एक जगह रुक के उनको रेडी कराया था। तो यहाँ पे देखिए मामा इमली घुटा रहे हैं और मैं अभी रेडी हो रही थी। और उसके बाद चुमावन होता है। तो यहाँ फाइनली छोटा वाला मेरा बेटा कान्हा रेडी होके आ गया। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है भाई के बगल में बैठा है। चुमावन के बाद में फाइनली हम लोग परछावन के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि अब बारात निकलने वाली थी और बारात जाना था दूर। तो बहुत लेट मतलब हो रहा था, सब हल्ला मतलब मचा रहे थे कि जल्दी बारात निकालो, जल्दी बारात निकालो, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ जैसे कल वाले मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि सुबह हम लोग मौड़ी पूजने गए थे। पूरे गांव के जो भी भगवान जी है, माता की मंदिर है, भगवान के मतलब जितने भी मंदिर है, सब जगह हम लोग माथा टेकने जाते हैं। तो फिर दूल्हे को भी लेके सेम जगह हम लोग को मतलब जाना पड़ता है। तो वहाँ हम लोग फिर गए हैं। और फाइनली यहाँ शंकर भगवान के मंदिर के पास मतलब डांस हुआ। उसके बाद बारात विदा हो गई थी, हम लोग निकल पड़े थे। और देखिए मैं, हस्बैंड और बाबू है। तो रास्ते से हमने दोनों बच्चों को पिक कर लिया था। उसके बाद बारात पहुंचने में काफ़ी लेट हो गई थी। मतलब 110 किलोमीटर हमको मतलब पड़ा था, इतना दूरी हमारे यहाँ से है। तो 5-6 घंटे तो लग गए थे। तो रास्ते में हमने रुक के एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है। और बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे, रेडी हो गए थे। और इतना मैं बिजी थी कि अपना फाइनल लुक भी नहीं दिखा पाई हूँ आप सभी को। मतलब ऐसा था कि, और ये वाली देखिए मैंने साड़ी ली थी शादी बारात के लिए। और यहाँ भाई देखिए आगे गाड़ी में बैठा हुआ है। तो यहाँ हम लोग मतलब जैसे बारात पहुंच गए थे मतलब दरवाजे पे लड़की के। तो हमारे यहाँ जैसे स्टेज पे द्वार पूजा होता है, इनके यहाँ का कुछ अपना रस्म है। तो वो गाड़ी में ही पंडित जी मंत्र करके मतलब द्वार पूजा किए हैं। भाई बैठा था। तो उसके बाद हमने कुछ फैमिली फ़ोटो पिक मतलब करवाया है, खिंचवाया था, क्योंकि फिर हमारा फैमिली फ़ोटो अच्छे से नहीं हो पाया था भागम भाग में। उसके बाद फाइनली यहाँ भाभी आ गई है। तो भाई ने पिक किया है। फिर इनकी रिंग सेरेमनी मतलब पहले नहीं हुई थी, तो पहले इन्होंने जयमाला डाला है, मतलब वरमाला डाला है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे को रिंग पहनाई है। और यहाँ क्या था कि इतना भीड़ हो गया था कि मतलब, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मतलब सामने से मैं ब्लॉग बनाऊँ या वीडियो शूट करूँ, अच्छा नहीं लगता था। तो मैं मतलब जैसे घर के बहुत सारे बच्चे गए थे तो उनको मैं कैमरा मोबाइल पकड़ा देती थी। तो थोड़ा बहुत उनको जैसे समझ में आता था वे शूट कर लेते थे। तो वही मैंने अभी ऐड किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैमिली फ़ोटो हमारी हो गई थी। फिर भाई भाभी ने एक दूसरे को रिंग पहनाया, वरमाला इन्होंने पहना दिया था। उसका क्लिप नहीं शूट हो पाया है और अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब हर जगह पब्लिक प्लेस में आप कैमरा लेके किसी के मुंह के सामने खड़ा कर दो, तो मुझे तो झिझक होती है। पता नहीं सब कैसे मतलब बना लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ का रस्म होने के बाद में फिर बहुत मतलब हमने फ़ोटो खिंचवाए हैं। और शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने मतलब डाला है, क्योंकि जो मतलब फ़ोटो या वीडियो मैं किसी को दे भी रही थी तो वो शॉर्ट फॉर्मेट जो होता है उस एंगल से वो लोग वीडियो बना रहे थे या फ़ोटो शूट कर रहे थे मोबाइल से। तो इसमें कम ही क्लिप आ पाया है, शॉर्ट वाले में ज़्यादा मैं डिटेल में डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे फाइनली इन लोगों का रिंग सेरेमनी भी हो गया है स्टेज पे और फ़ोटो सेशन भी हो गया है। उसके बाद सबने बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाया है। करीब रात के 12:30 बज गए थे जयमाला में। और हमारी तरफ से ये रिंग थी लड़की के लिए, यानी भाभी के लिए, उनके तरफ से भी रिंग थी। और यहाँ देखिए उसके बाद जो हमारे में गहना चढ़ता है और जेवर मतलब कपड़े वगैरह लड़की को चढ़ते हैं, तो वही रस्म यहाँ पे हो रहा है। तो साड़ी वगैरह तो पहले चढ़ चुका है, उसके बाद एक एक करके जेवर चढ़ रहा है। और जेवर टोटल हमने चढ़ाया था जितना भी मतलब आज के डेट में हम पहनते हैं, तो सारा गोल्ड का हमने चढ़ाया था। और उसकी पिक कल वाली वीडियो में मैंने डाली थी, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत शूट हो पाया है। और यहाँ भी मतलब घर का जैसे
मैं यहीं पे बैठी थी, लेकिन घर का बच्चा वगैरह जैसे जाता है शादी में तो उन्हीं में से भतीजा लगेगा, उसको मैंने मोबाइल पकड़ा देता कि बाबू थोड़ा बहुत शूट कर लेना, क्योंकि यहाँ मड़वा में बैठ के फिर सामने से वीडियो शूट करो तो फिर लोगों को भी मतलब वो लगता है ना कि जैसे वीडियो कैमरा है तो फिर ये लोग अपना वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देखिए पंडित जी एक टक देख रहे हैं हम लोग को। तो यहाँ पे फिर या मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, जैसे भैंसुर गहना चढ़ाता है तो वहीं गहना चढ़ा रहे हैं, और इस सब की क्लिप मैं शॉर्ट में डालूंगी, तो आप लोग वहाँ भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये देखिए जो हमने जेवर चढ़ाए थे, श्रृंगार बॉक्स चढ़ाया था, टोटल सामान भाभी को हमने चढ़ाया था। तो उसके बाद फिर और जैसे नेक्स्ट डे भी बच्चों का पेपर था, तो रात भर तो हम रुके थे, लेकिन सिंदूरदान के बाद हम मतलब सडनली निकल गए थे, क्योंकि जाने में भी हमें 5-6 घंटा लगता, और 9 बजे से बच्चों का पेपर था, छुए तो यहीं पे बच गए थे सिंदूरदान के समय ही, तो फिर हम लोग ज़्यादा रुक नहीं पाए हैं। और भाभी मेरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं गृह प्रवेश का जो वीडियो है उसमें मतलब टोटल उनका लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जेवर वगैरह चढ़ गया था, काफ़ी समय लगा था, और बारात जैसे लेट आई थी तो हर रस्म लेट हो रहा था। फिर जयमाल पे भी बहुत सारा टाइम लग गया था फ़ोटो वगैरह शूट कराने में। और ये मेरी भाभी की चाची है जो बगल में बैठी है। उसके बाद आ गई थी कन्यादान की बारी, तो ये उनके मम्मी पापा हैं जो कन्यादान कर रहे हैं। उसके बाद हुआ था फेरे के बाद हुआ था सिंदूरदान। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, और लवा जो मेरा आ जाता है हमारे में, वो रस्म हो रहा है। ये रस्म होने के बाद में सिंदूरदान हुआ था, और सिंदूरदान के बाद हम लोग घर चले गए थे। आप लोग के यहाँ कैसे होता है वेडिंग ज़रूर बताइएगा। और ये आज वेडिंग का फाइनल वीडियो है, उसके बाद गृह प्रवेश का वीडियो आएगा। उसके बाद देखिए सिंदूरदान के बाद हम लोग घर निकल गए थे, बच्चे भी थे, मैं भी थी, हस्बैंड जी आगे बैठे हुए थे। तो यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी।